यस्योरसि ज्ञानदा सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वदा शिवा शशिनिभा श्रीशंकरा पातु मां श्रीशंकरा पातु मां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास अनंतानंतारूष्य प्रातःस्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करधार श्री श्री प्यारा पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से या आशीर्वाद से श्री दिनेश कुमार जी, श्री अजय कुमार जी, श्री रोहित कुमार जी, समस्त परिवार एवं आप सभी समस्त ग्रामवासी आज हर वर्ष की तरह आशुतोष भोलेनाथ जी की स्थापना का दिवस मनाते हैं। इसमें आप यज्ञ, दान, तप, हवन आदि सब करवाते हैं। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि हमारा ये जीवन बहुत मूल्यवान है। ये मनुष्य का जीवन बहुत ही कीमती है। हमें इस मनुष्य शरीर से तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिसको करने के बाद मैं इस देह से उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। क्योंकि ये शरीर छोटे छोटे कामों के लिए नहीं मिला हुआ। खा लिया, कमा लिया, सो लिया, जन्म ले लिया, मर गए, इसके लिए शरीर नहीं। ये जितना भी सांसारिक काम है, ये सारा के सारा पशु पक्षी भी करते हैं। वो भी खाते पीते हैं, सोते उठते हैं, चलते फिरते हैं। परंतु मैं पशु पक्षी नहीं, मैं मानव हूँ, मनुष्य हूँ। और मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि वो इस शरीर के रहते रहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो शरीर जो मिलेगा नहीं। जब हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे तो उसके बाद न जाने हम कहाँ किस रूप में पैदा होंगे,
उसके बाद तो हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, हमारा नाम नहीं रहेगा, हमारा ये रूप नहीं रहेगा। तो शास्त्र कहते हैं जब तक ये है तब तक हमें इस शरीर के द्वारा परमात्मा का भजन कर कर उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मेरा जन्म लेने का कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा जन्म लेने। खाना पीना तो कमाना तो ये छोटे छोटे काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि दुनिया में सबसे बड़ा काम है तो वो है परमात्मा का भजन करना और भजन के द्वारा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना। कहते हैं कि जल बुद्ध बुद्ध संकाशम वर्षमयी तत्कथितम बुधै न हि प्रमाणं जंतुना उत्तरक्षण जीवने तदात्महितं नित्यं चिंतेनेव तच्चरे। कहते हैं कि ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। पहले जन्म में न जाने हम क्या थे, कौन से पशु थे, कौन से पक्षी थे, और अगला जन्म में न जाने हमें कौन सा मिलेगा। ये बीच में ही हमें ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और ये नहीं सोच रही ना कि ये मनुष्य का शरीर है, अभी हम बचपन में है, अभी जवानी में है, बुढ़ापा आएगा तो हम भजन करेंगे। कहते बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर लो जवानी में, क्योंकि जल बुध बुध संकाश। कहते ये मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, इसके साथ ये पानी के बुलबुले की तरह है। जिस प्रकार पानी में बुलबुला खिलता है और फूट जाता है, उसको क्षण भी नहीं लगता है। पानी में जल में बुलबुला उठा और थोड़ी देर के बाद फूट गया। उसी प्रकार ये मानव देह थोड़ी देर के लिए हमें मिला है। हम सोचते हैं कि हम 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के हैं, पर ये कुछ भी नहीं है। ये उम्र कुछ भी नहीं है। हमारी उम्र हम सोचते हैं कि 80 वर्ष है, पर हमें पता ही नहीं लगता कब 80 वर्ष बीत गई। मान लो कि कोई 80 वर्ष जिया भी तो उस 80 वर्षों में 40 वर्ष उसके निकाल दो सोने में, रात भर सोता है वो। 40 वर्ष तो वैसे निकल गए। 10, 15, 20 वर्ष बचपन के निकल जाते हैं, नहीं पता होता क्या करना क्या नहीं करना। और 10-15 वर्ष बुढ़ापे के निकल जाते हैं, उसमें नहीं पता लगता भजन होगा या नहीं होगा। तो ये जीवन पानी के बुलबुले की तरह क्षण भर का है, थोड़ा है। इसलिए सांस सांस में प्रभु का नाम लो, बिरथा सांस न जाएगा, न जाने अगले सांस का आना हो जा ना। इसलिए जो सांस चल रही है, जो समय चल रहा है, जो क्षण चल रहा है, इसी क्षण को पकड़ लो और इसमें परमात्मा का भजन कर लो। अगला क्षण किसने देखा, अगला क्षण अगला समय आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं। तो जल बुध बुध संकाशम वर्षमयी तत्कथितम। विद्वान जनों ने इस शरीर को पानी के बुलबुले की तरह कहा हुआ है। न ही प्रमाणम जंतुना उत्तर क्षण जीवने। कहते कोई प्रमाण नहीं है इस प्राणी का कि ये अगला क्षण जिएगा या नहीं जिएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। हम अगला दिन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, रात को हम सोते हैं सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए जिसने अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, उसको हर क्षण परमात्मा को याद रखना है, परमात्मा का नाम लेना। तदात्म हितम नित्यम चिंते तच्चरे। चिंतन करो कि मैंने अपने इस जीवन का कल्याण कैसे करना है, और चिंतन कर कर जो मुझे मार्ग मिलता है उस मार्ग के ऊपर चल पड़ो। क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार के मार्ग बताए हुए हैं परमात्मा को प्राप्त करने, अनेक साधन है। भजन कर लो, कीर्तन कर लो, प्रभु नाम की माला फेर लो, उनका नाम उच्चारण कर लो। जो मुझसे हो पाता वो मैं करूं, पर परमात्मा का नाम जरूर अपने जीवन में हो। उनके बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कहते हैं कि बारी मथे गृत होई वरु सिक्ता ते वरु तेल बिनु हरि भजन न भक्त रही, यह सिद्धांत अभेद। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं
कहते बारी मधे कृत हो ही बरु सिकता ते बरु देव। कहते जल को मतने से कभी घी निकलता है, घी निकलेगा दही का मंथन करना पड़ेगा, उससे मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन को फिर तपाना पड़ेगा, फिर उसमें से घी निकलेगा। कभी पानी को तपाने से, गर्म करने से घी निकला है? कभी घर में कर देख लेना कि पानी को गर्म करने से कभी उससे घी नहीं निकल सकता है। और सिकता ते बरु तेल, और रेत को पेलने से कभी तेल निकलता है? तेल तो सरसों से निकलता है, सरसों का तेल होता है, तिलों का तेल होता है। रेत का कभी तेल बना है? नहीं बना है। पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कभी। वो परमात्मा, वो सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा उसी को कहते हैं जो नहीं करने वाली वस्तु को भी कर दे, तो परमात्मा को कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बारी मथे भरो सिकता, कि हो सकता है कि जल को मथने से घी निकल आए। परमात्मा चाहे तो हो सकता है कि पानी को मथने से घी निकल आए, और तेल को कोल्लू में पेड़ने से, रेत को कोल्लू में पेड़ने से तेल निकल आए। ये भी संभव है, हो सकता हो जाए। पर कहते बिनु हरि भजन भवन तरई यह सिद्धांत पे। कहते कि बिना हरि भजन के, जिसने हरि का भजन नहीं किया, हरि के लिए साधना नहीं की, तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, वो इस भव सागर से कभी भी पार नहीं हो सकता है। यदि हमने इस भव सागर से पार होना है तो मुझे भजन करना पड़ेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आपकी श्रीमद् भगवद गीता में आपके कल्याण के लिए 3 प्रकार के मार्ग बताए हुए। वैसे तो शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के मार्ग हैं, पर आपके लिए 3 प्रकार के गीता में परमात्मा ने कहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस संसार में ये 3 कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, 3 कर्म कभी नहीं मुझे त्यागने। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तप, यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। कि यज्ञ, दान, तप, ये 3 कर्म, यज्ञ करना, तप करना और दान करना, ये कर्म हमें कभी नहीं छोड़नी, कभी नहीं त्यागनी। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। कहते यज्ञ, दान और तप रूपी जो कर्म है, ये बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े संतों को पवित्र करते हैं, उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं और उनको परमात्मा तक मिला देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। मुझे यज्ञ करने हैं, मुझे तप करना है और मुझे यथा योग्य दान भी देना है। आज तो आप यहाँ सब इकट्ठे होकर बाबा श्री भोलेनाथ जी के निमित्त ये यज्ञ कर रहे हैं, इसमें अन्नदान भी होगा और आप यहाँ बैठे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भोलेनाथ जी के लिए आपने हवन भी किया है। ये तो आपका सारा सामूहिक कार्य है। पर शास्त्र कहते हैं हमें घर में रहते हुए अपने गृहस्थी को सुख समृद्धि बनाने के लिए, अपने गृहस्थी को अच्छा बनाने के लिए और अपने परलोक को बनाने के लिए रोजाना ये 3 काम करने हैं। रोज मुझे यज्ञ करने चाहिए, रोज मुझे आधा घंटा 1 घंटा अपने घर के मंदिर में बैठकर तप करना है, परमात्मा के लिए बैठना है, और रोज मुझे कुछ ना कुछ यथा योग्य दान करना है। प्यासे को जल पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, रोगी को दुआ दिला दो। जो भी कर्म है मुझे ये करनी है, कभी नहीं छोड़ने चाहिए। कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मेरे ये 3 कर्म ना, रोज मुझे कर्म होने चाहिए। यज्ञ जो आपके गृहस्थी के यज्ञ हैं वो बड़े छोटे छोटे यज्ञ हैं, वो 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए। उन यज्ञों को मुझे अभी तो थोड़ा समय नहीं है, फिर कभी बताऊंगा, पर आपने ये सोच लेना कि मुझे करने हैं। पर आज आपने
भोलेनाथ जी के निमित्त ये यज्ञ किया है। तो शास्त्र कहते हैं कि शिव मुदस्य यत्किंचे जपम दत्तम हुतम कृतम तद अनंत फलम प्रोक्तम सर्वांगम विनिश्चितम शिवो गुरु शिवो देवा शिवो बंधु शरीरिना शिव आत्मा शिवो जीवा शिवात् अन्यत् न किंचित। कहते यदि मैं भोलेनाथ जी के निमित्त थोड़ा सा भी जप कर लेता, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता हूँ, पर ये जाप मुझे बिना दीक्षा की नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जो जाप है ये किसी विद्वान के द्वारा, किसी संत के द्वारा दीक्षा लेकर ही जपना है। पर शिव 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 शंकर 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 ये मैं नाम जप सकता हूँ। इस प्रकार कहते भोलेनाथ जी के निमित्त जप किया हुआ, उनके निमित्त कोई मैंने दान किया, भोलेनाथ जी के निमित्त दान किया, किसी को दक्षिणा दी, किसी को वस्त्र दिया, और इनके निमित्त कोई हवन किया, यज्ञ किया, तो कहते अनंत फलम प्रोक्तम सर्वांग निश्चितम। बड़े बड़े शास्त्रों का, वेदों का, विद्वानों का ये निश्चय है कि इसका अनंत फल होता है, इसके फल की गणना नहीं की जा सकती। वैसे तो मैं कोई भी कर्म करूं उसमें मुझे फल की इच्छा नहीं रखनी, मैं पवित्र कर्म करूं, परमात्मा के निमित्त कर्म करूं, पर उस कर्म को कर कर उसके पीछे कोई मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई फल की इच्छा नहीं होनी। फल को त्याग देना, आसक्ति को त्याग कर मैंने कर्म करना है। पर फिर भी यदि मैं चाहूं कि मैंने इच्छा करनी है, फल चाहना है, तो कहते हैं कि यदि मैं शिव के निमित्त ये कार्य करता हूँ, दान करता हूँ, जप करता हूँ, तो उसका मुझे अनंत गुना फल मिलता है। क्योंकि शिव ही गुरु है, शिव ही देव है, शिव ही मेरे बंधु हैं, शिव ही मेरी आत्मा है, शिव ही जीव है। इस प्रकार शिव को जो अपना मान लेता है, शिव के सिवा जो दूसरे किसी के आश्रित नहीं है, इस प्रकार जो शिव के निमित्त कार्य करता है उसको शिव अनंत गुना फल देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए मुझे कर्म करने हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कभी इस आपने भ्रम में भी नहीं रहना है कि यदि मैं शिव की आराधना करता हूँ तो मैं भगवान शंकर की आराधना के बिना और किसी की पूजन, किसी की आराधना नहीं करूँगा। मेरे घर में शंकर जी हैं, शंकर जी की आराधना करूँ, मैं रामनवमी आती है तो राम जी का भी पूजन करूं, जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण का भी पूजन करूं, अन्य देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करूं, पर मेरा इष्ट जो है वो एक होना चाहिए। वो चाहे भोलेनाथ हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण, मूल तत्व जो है वो एक है। मूल तत्व हमारा श्रीमन नारायण है, मूल में परमात्मा एक है। जो परमात्मा है सच्चिदानंद है, जो सबकी आत्मा है वो एक है, और वो है श्रीमन नारायण। उन्होंने अनेक रूप लिए, वही ब्रह्मा बने हैं, वही विष्णु बने हैं, वही शंकर बने हैं, वही पार्वती है, वही दुर्गा है, वही सब कुछ है। पर मेरी जिसमें श्रद्धा हो जाए, मेरा जिसमें विश्वास हो जाए, मैं उस देव की आराधना कर कर इस भव सागर से पार हो जाता हूँ। भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्वमीश्वरम। कहते पार्वती और शंकर जी की पूजा करने से मेरे हृदय में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, और जब तक मेरा श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक मैं अपनी पूजा में, अपने भजन में सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा की आराधना करनी। मैं भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आराधना करता हूँ, पर मेरे में वो भावना, वो विश्वास, वो श्रद्धा नहीं बन पाई तो मेरी भजन पूजा पाठ सारे का सारा निष्फल हो जाता है। भोलेनाथ जी तो वैसे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनको तो किसी चीज की, पैसे की, सोने की, धन दौलत की जरूरत नहीं है। हम एक लोटा जल भी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें दर्शन देते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और हर हर महादेव। तालियां नहीं बजी किसी, एक आदमी ने बजाई बस। जय कारा तोड़ने वाले राम।
नमः पार्वती पते। हर 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 हर। अभी मुझे 15-20 मिनट नहीं हुए बोलते, माताओं को प्यास लग पड़ी और जल पीने लग गई। पता नहीं मेरे बोलने से प्यास लग पड़ी, मैंने क्या ऐसा बोल दिया। ये आपका तप नहीं है। जब भजन में, सत्संग में, कीर्तन में बैठो ना, तो इतने पक्के होकर बैठो, चाहे प्यास लगे, चाहे भूख लगे, चाहे कुछ भी हो, पर मेरा जो बैठना है, मेरा जो जप है, वो नहीं छूटना चाहिए। हमारे सनातनियों में यही सबसे बड़ी कमी है कि हम भजन पूजा पाठ भी करते हैं और मोबाइल में बच्चों का हाल भी पूछते रहते हैं। हम तीर्थ यात्रा में भी जाते रहते हैं, परमात्मा का दर्शन भी कर रहे हैं और कान के साथ मोबाइल भी लगा हुआ। व्यापार कैसा चल रहा है? टिंकू मिंटू ठीक है, उसने भोजन कर लिया, उसने रोटी खा ली, वो स्कूल चला गया। ये मुझे बड़ी भारी कमी है, इसीलिए मेरी साधना सफल नहीं होती। हमारे से जितनी और विधर्मी है ना, देख लेना कभी, जब एक बार साधन में बैठ जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, अपना आसन नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। एक बार जब उनका समय हो गया, आराधना का समय हो गया, उनकी पूजा का, देखा कि 4 बज गए, वो आज पड़ गई, तो जहां भी होंगे वहां आसन बिठाएंगे और बैठ जाएंगे। फिर चाहे उनके ऊपर सांप चढ़े, चाहे पिस्सू चढ़े, चाहे प्यास लगे, चाहे भूख लगे, वो अपने आसन से नहीं हिलते। और हम जो सनातनी हैं, मिनट मिनट पल पल की खबर घर की भी रखते हैं। भैंस ने दूध दे दिया, गौ माँ सू पड़ी और हम गंगा स्नान कर रहे हैं। इसीलिए हमारी ये भक्ति सफल नहीं होती। हमें जब हम, वैसे तो हम भजन करते नहीं है, कहाँ बैठते हैं भजन में? बैठते हैं भजन में? कोई नहीं बैठता। पर जदा कदा हमें मौका मिलता है बैठने का, तो उसमें भी संसार की बातें चलती हैं। तो मेरा कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा कल्याण इससे। ये तो मैं अपने नरकों की तैयारी कर रहा हूँ। अगले साल गंदगी का कीड़ा, गोबर का कीड़ा बनने की मेरी तैयारी हो रही है। हमें ये नहीं बनना है। परम सौभाग्य है मेरा कि मुझे परमात्मा ने मनुष्य बनाकर भेजा हुआ है, और मनुष्य बनने के बाद यदि मैं गंदगी का कीड़ा बन जाऊं अगले जन्म में, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख कोई नहीं। ये मूर्खता है सर। इसलिए जब भजन साधना करने बैठो, तो मुझ में इतना विश्वास होना चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए उस भक्ति के प्रति, उस साधना के प्रति। भूख लगे लगती रहे, प्यास लगे लगती रहे, कोई बात नहीं। 4 घंटे भजन करना है तो भजन ही करना, उसमें कुछ और नहीं करना। ये मेरा में एक विश्वास होना चाहिए। तभी तो राक्षस लोग थे ना, सिर काट काट के हवन करते थे अपना, इतने पक्के थे। एक टांग भर, एक अंगूठे के बल खड़े होकर करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, तब उनको दर्शन होता है। और हम आधा घंटा नहीं बैठ सकते, आधा घंटा अपनी प्यास को नहीं मार सकते, अपनी भूख को नहीं मार सकते, कैसे सफल हो गए? भोलेनाथ जी का एक भक्त था, राक्षस था, वो बृकासुर। आपने कथा सुनी होगी उसकी। बृकासुर था, वो भजन करने के लिए चला। रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा कि मैं भजन करने जा रहा हूँ, सबसे जल्दी प्रसन्न कौन से देवता होते हैं? साधना से सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कहा कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो भोलेनाथ जी। शंकर, ये जल भी चढ़ा दो, नमः शिवाय भी बोल दो, शिव शिव भी बोल दो, चाहे कुछ भी कर दो। चोरी करने, एक बार चोरी करने चला गया, कुछ नहीं मिला, शिव के मंदिर में क्या मिलेगा? वो तो विरक्त है। देखा ऊपर घंटी लटकी हुई, घंटी खोलने लगा, ऊपर पहुंचा ना जाए, शिव की पिंड पर पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा, शिव जी प्रकट हो गए। कितने दयालु! वो तो चोरी करने आया था, वो तो चोरी करने आया था, पर शंकर ने कहा कि चोरी तो कर रहा है, मुझे अपने आप को चढ़ा दिया, मुझे समर्पित कर दिया, वो प्रकट हो गए। कितने दयालु हैं। वो बृकासुर चला, नारद जी ने कहा कि वो तो भोलेनाथ जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी भक्ति करो। तो वो चले गए उनकी भक्ति करने के लिए, आराधना की। बृकासुर ने बड़ी आराधना की, बड़ा तप किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो, क्या मांगते हो? और राक्षस तो एक ही वर मांगते हैं कि मैं आज अमर हो जाऊं, बस, दूसरा वर ही नहीं मांगते हो।
तो शंकर जी ने कहा कि अजर अमर तो कोई नहीं है दुनिया में, अजर अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, इसके सिवा कोई और वरदान। कहते फिर ऐसा करो, एक वरदान मुझे ये दे दो कि यदि मैं अजर अमर नहीं हो सकता तो ये वरदान दो कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए। अब शंकर जी ने वरदान दे दिया और देखकर अपने आप ही फंस गए इस वरदान में। साथ में पार्वती जी खड़े थे। वृकासुर ने देखा कि पार्वती जी है, बड़ी सुंदर है, कि क्यों ना इनका वरण किया जाए, इनकी शादी की जाए। तो वो तो है तो पार्वती जी शंकर जी की पत्नी, तो कहले पहले शंकर जी को भस्म करते हैं फिर पार्वती जी लेते हैं। अब चले शंकर जी के सिर पर हाथ रखने के लिए कि शंकर जी के सिर पर हाथ रखेंगे, भस्म करेंगे, पार्वती जी के साथ विवाह कर लेंगे। शंकर जी घबराए, भागे, आगे दौड़े, तो आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे वो वृकासुर भागा हुआ हाथ रखने के लिए, ऐसे हाथ किया हुआ भाग रहा। और शंकर जी बड़े घबराए, चिंतित, और नारायण जी का ध्यान करने लगे कि बचाओ मुझे आकर। नारायण जी प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान देते समय सोच लिया करो पहले कि वरदान कैसा देना है, अपना वरदान अपने ऊपर भारी पड़ गया। अब वो शंकर जी आगे आगे, पीछे पीछे वृकासुर, बीच में नारायण जी प्रकट हो गए। पूछने लगे वृकासुर से कहाँ जा रहा है? कहते उसको भस्म करने जा रहा हूँ। कहते किसने वरदान दिया ये? कहते उसी ने दिया है। कहते कभी अजमाया भी है? वो तो भांग धतूरा पीकर वरदान दे देता है, उसका पता नहीं लगता वरदान देने का। वरदान देते समय नहीं पता सोचता भी कैसा वरदान देना, पहले इस वरदान को अजमा ले कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। कहते कैसे अजमाऊं, कैसे पता लगे कि किसी के सिर पर हाथ रखने से उसका वो भस्म हो जाएगा? तो नारायण जी कहने लगे अपने सिर पर थोड़ा ऊपर रख ले हाथ, देखना थोड़ा गर्माहट आती है या नहीं आती है। यदि सिर में गर्माहट आए तो समझ लेना कि भस्म करने का ये वरदान सच्चा है। अब भस्मासुर जी ने थोड़ा ऊपर हाथ रखा, वृकासुर ने, नहीं वो गर्माहट, सिर गर्म नहीं हुआ। कहते थोड़ा और नीचे कर, नहीं गर्म हुआ, थोड़ा और नीचे कर, करते करते सिर पर हाथ रखवा लिया और वही भस्म हो गया। नाम था उसका वृकासुर, क्या बन गया बाद में? भस्मासुर। भस्मासुर नाम पड़ गया क्योंकि अपने आप ही भस्म हो गया। नारायण जी ने इस प्रकार शंकर जी को बचा लिया, उससे वो शंकर जी भस्म हो जाते हैं। तो ये बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। इनकी साधना, थोड़ी भी साधना करने से, जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बेल पत्थर चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ाओ, आग जो किसी को नहीं चढ़ता वो शंकर जी को चढ़ता है। ये बड़े कृपालु है। इनका आराधना करने से, उनकी भक्ति करने जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने जीवन में आराधना, यज्ञ, दान, तप जरूर करना, इसको नहीं छोड़ना। तपाओ अपने इस शरीर को, जितना तपा सकते हो तपाओ। ये शरीर किसके लिए? तपने के लिए, सुख आराम ऐश्वर्य के लिए शरीर नहीं मिला हुआ। मैं तपाता हूँ इस शरीर को, इस शरीर से परिश्रम भी खूब करता हूँ, पर किस लिए करता हूँ? संसार के लिए करता हूँ, परिवार के लिए मजदूरी कर रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, दुकानें चला रहा हूँ, धन इकट्ठा कर रहा हूँ संसार के लिए। वो तपना नहीं है। तपना वो है जो परमात्मा के लिए तपा जाए। बैठा हूँ भजन में, कीर्तन में, प्यास लगे, भूख लगे, नहीं खाना नहीं पीना, जो तपना है भगवान का नाम लेना है, वो तप है। तो हमें अपने शरीर को तपाकर, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, परमात्मा का नाम लेकर, इस शरीर का लाभ लेकर, इस शरीर को धन्य कर उस परमात्मा के साथ इस शरीर को मिलाना है। तो आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से हर वर्ष की तरह इनका ये भोलेनाथ जी के निमित्त जो यज्ञ, दान, तप किया गया है वो इसका सफल हो। परमात्मा भोलेनाथ जी इनके ऊपर कृपा करें, इनको अपनी भक्ति प्रदान करें, अपनी सेवा प्रदान करें और अपने इनके इस शरीर को परमात्मा के निमित्त बनाएं। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।